आज हम लोग बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में। वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन वेरियस टॉपिक लाइक ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, पावर ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन एंड बहुत सारे टॉपिक्स हमने वीडियो बनाया है। उसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक्स है वो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो अब इसको ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी जो वीडियो होती है वो बहुत कम वीडियो का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, इसलिए आपका समय बचता है। और अगर आप लास्ट मिनट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। छोड़ने से अच्छा है, नहीं करने से अच्छा हमारी वीडियो देख लीजिए। आप कुछ भी तो लिख के आएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में। तो रिटायरमेंट बाय रोटेशन, देखिए हाँ, जो कंपनी में जो लोग डायरेक्टर होते हैं, क्या आपको लगता है वो हमेशा डायरेक्टर रहेंगे? आपको लगता है कि वो हमेशा के लिए डायरेक्टर बने रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है कंपनी में। कंपनी में के जो डायरेक्टर होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, उसमें से कुछ डायरेक्टर हमेशा को रिटायर होना पड़ता है, ठीक है। और उनके जगह नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है। इससे कंपनी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। अब होगा क्या, कंपनी में सपोज कीजिए टोटल 9 डायरेक्टर है, तो उसका टू थर्ड हो रहा है कितना, 6। तो 6 डायरेक्टर हैं। क्या बोला है कि कंपनी में अगर पब्लिक कंपनी है तो टू थर्ड डायरेक्टर आर रोटेशनल डायरेक्टर एंड ओनली दीज आर इंक्लूडेड इन रोटेशन। तो अगर एमसीक्यू में पूछ सकता है कि रोटेशनल डायरेक्टर कितने होने चाहिए, अगर 6 टोटल डायरेक्टर है तो उसका टू थर्ड हो रहा है दोस्तों, सॉरी 4। तो 4 डायरेक्टर क्या है, टोटल रोटेशनल डायरेक्टर है। तो सपोज कि आपका कंपनी में टोटल 6 डायरेक्टर है, तो 6 का टू थर्ड हो रहा है दोस्तों 4। तो 4 डायरेक्टर को कहा जाता है रोटेशनल डायरेक्टर। अब इस 4 में 4 का वन थर्ड जो भी आता है, वहाँ उतना डायरेक्टर हर साल रिटायर्ड होंगे, ठीक है। क्या लिखा है, एवरी एजीएम 1/3 ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर, दिस इज डन एवरी ईयर। यानी कि रोटेशनल डायरेक्टर का 1/3 हर साल रिटायर्ड होंगे, ठीक है। अब कौन रिटायर्ड होगा सबसे पहले, सपोज कीजिए कि जो सबसे ज़्यादा डायरेक्टरशिप को सर्व किया है, मतलब ज़्यादा दिन तक डायरेक्टर बना रहा है, वो सबसे पहले रिटायर्ड होगा। अगर मान लीजिए सेम डेट पर उन लोग का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा या लॉटरी सिस्टम जो भी होगा, अपने मिल के बातचीत करेंगे कौन रिटायर्ड होगा सबसे पहले, ठीक है। अब मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद होगा क्या, रिटायरमेंट के बाद होगा नया उन लोगों का दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है, या फिर एक नया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद होगा, मान लीजिए कि नया डायरेक्टर का वैकेंसी को फुलफ़िल नहीं किया जाता है मीटिंग में, और मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है, मीटिंग स्थगित की जाती है, क्योंकि डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो मीटिंग में होता है, ठीक है। तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है, यानी मीटिंग में नया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैकेंसी खाली है अभी तक। तो होगा ये कि जो पहले वाला रिटायर्ड डायरेक्टर था वो ऑटोमेटिकली फिर से डायरेक्टर बन जाता है, ठीक है। कौन सा सिचुएशन में, केस में जो ऑटो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, तो अगर मान लीजिए डायरेक्टर ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्टर ने ही मना कर दिया, या डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया, या स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत पड़ेगा, या सेक्शन 162 अप्लाई हो गया, तो रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। और ये जो रोटेशनल डायरेक्टर के अंदर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को काउंट नहीं किया जाता है। अब ये जो लॉ है, ये क्या बोलते हैं, रोटेशनल डायरेक्टर वाला या रिटायरमेंट वाला डायरेक्टर, ये कौन सी कंपनी के ऊपर लागू होता है, तो पब्लिक कंपनी के ऊपर लागू होता है। सब्सिडरीज ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कि वो कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी के, उनके ऊपर लागू होता है। प्राइवेट कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। और किनके ऊपर ये लागू नहीं होता, तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता है। आईएफएससी पब्लिक कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता अगर उन लोगों ने कोई फाइलिंग में डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो